नमस्कार साथियों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। आप इस बातचीत को 91.2 के रेडियो तरंग पर सुन सकते हैं। मैं कुमार मंगलम आज आपके समक्ष टूटी हुई बिखरी हुई कविता के पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह बातचीत कई श्रृंखलाओं में संभव होनी है, जो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण कविताओं पर बातचीत करती है। पहले हिस्से में उन लंबी कविताओं का पाठ संभव होगा और उसके बाद की श्रृंखलाओं में उसकी व्याख्या और आलोचना। तो प्रस्तुत है हिंदी की एक सुप्रसिद्ध प्रेम कविता, टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पाँव के नीचे पत्तियां मेरी कविता, बाल झड़े हुए मैले से रूखे गिरे हुए गर्दन से फिर भी चिपके कुछ ऐसी मेरी खाल, मुझ में अलग सी मिट्टी में मिली सी। दोपहर बाद की धूप छां में खड़ी इंतजार की ठेले गाड़ियां जैसे मेरी पसलियां, खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं। जो मेरी आंखों का सूनापन है, ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है जो कि मेरी दोस्त है। कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका रदीफ काफिए क्या थे। इतना खफीफ, इतना हल्का, इतना मीठा उनका दर्द था। आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है। मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार जिसके स्वर गीले हो गए हैं। छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप। वह पैदा हुआ है जो मेरी मृत्यु को संवारने वाला है। वह दुकान मैंने खोली है जहां पॉइजन का लेबुल लिए हुए दवाइयां हंसती हैं। उनके इंजेक्शन की चिकोटियों में बड़ा प्रेम है। वह मुझ पर हंस रही है जो मेरे होठों पर एक तलुए के बल खड़ी है, मगर उसके बाल मेरी पीठ के नीचे दबे हुए हैं और मेरी पीठ को समय के बारीक तारों की तरह खुरच रहे हैं। उसके एक चुंबन की स्पष्ट परछाई मुहर बनकर उसके तलुए के ठप्पे से मेरे मुंह को कुचल चुकी है। उसका सीना मुझको पीस कर बराबर कर चुका है। मुझको प्यास के पहाड़ों पर लिटा दो जहां मैं एक झरने की तरह तड़प रहा हूँ। मुझको सूरज की किरणों में जलने दो ताकि उसकी आंच और लपट में तुम फव्वारे की तरह नाचो। मुझको जंगली फूलों की तरह ओस से टपकने दो ताकि उसकी दबी हुई खुशबू से अपने पलकों की उनीदी जलन को तुम भिगो सको, मुमकिन है तो। हाँ, तुम मुझसे बोलो जैसे मेरे दरवाजे की शर्माती चूलें सवाल करती है बार बार मेरे दिल के अनगिनती कमरों से। हाँ, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती है जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। आईनो रोशनाई में घुल जाओ और आसमान में मुझे लिखो और मुझे पढ़ो। आईनो मुस्कुराओ और मुझे मार डालो। आईनो मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। एक फूल उषा की खिलखिलाहट पहनकर रात का गड़ता हुआ काला कंबल उतारता हुआ मुझसे लिपट गया। उसमें कांटे नहीं थे, सिर्फ एक बहुत काली बहुत लंबी जुल्फ थी जो जमीन तक साया किए हुए थी जहां मेरे पांव खो गए थे। वह गुलमोतियों को चबाता हुआ, सितारों को अपनी कनखियों में घुलाता हुआ मुझ पर एक जिंदा इत्रपाश बनकर बरस पड़ा। और तब मैंने देखा कि सिर्फ एक सांस हूं जो उसकी बूंदों में बस गई है, जो तुम्हारे सीने में फांस की तरह खाब में अटकती होगी, बुरी तरह खटकती होगी। मैं उसके पांवों पर कोई सिजदा न बन सका क्योंकि मेरे झुकते न झुकते उसके पांवों की दिशा मेरी आंखों को लेकर खो गई थी। जब तुम मुझे मिले, एक खुला फटा हुआ लिफाफा तुम्हारे हाथ आया। बहुत उसे उल्टा पलटा, उसमें कुछ न था। तुमने उसे फेंक दिया, तभी जाकर मैं नीचे पड़ा हुआ तुम्हें मैं लगा। तुम उसे उठाने के लिए झुके भी,
पर फिर कुछ सोचकर मुझे वहीं छोड़ दिया। मैं तुमसे यूं ही मिल लिया था। मेरी यादाश्त को तुमने गुनहगार बनाया और उसका सूद बहुत बढ़ाकर मुझसे वसूल किया। और तब मैंने कहा, अगले जन्म में। मैं इस तरह मुस्कुराया जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कुराते हैं। मेरी कविता की तुमने खूब दाद दी। मैंने समझा तुम अपनी ही बातें सुना रहे हो। तुमने मेरी कविता की खूब दाद दी। तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा, मैं लिपटता गया, और जब लपेट न खुले तुमने मुझे जला दिया। मुझे जलते हुए को भी तुम देखते रहे और वह मुझे अच्छा लगता रहा। एक खुशबू जो मेरे पलकों में इशारों की तरह बस गई है, जैसे तुम्हारे नाम की नन्ही सी स्पेलिंग हो, छोटी सी प्यारी सी तिरछी स्पेलिंग। आह, तुम्हारे दांतों से जो दूब के तिनके की नोक उस पिकनिक में चिपकी रह गई थी, आज तक मेरी नींद में गड़ती है। अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती तो मैं दूसरा जन्म बार बार हर घंटे लेता जाता, पर मैं तो जैसे इसी शरीर से अमर हूँ, तुम्हारी बरकत। बहुत से तीर, बहुत सी नावें, बहुत से पर इधर उड़ते हुए आए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सब के सब। तुमने समझा कि उनमें तुम थे। नहीं, 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 उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई अनहोनी और होनी की उदास रंगीनियां थीं फकत। तो ये कविता टूटी हुई बिखरी हुई यही समाप्त होती है, और इस श्रृंखला की शुरुआत इस कविता से हुई है। आगे हम अज्ञे की असाध्य वीणा, मुक्तिबोध की अंधेरे में और निराला की राम की शक्ति पूजा को भी इस श्रृंखला में शामिल करेंगे। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी टूटी हुई बिखरी हुई की पाठ और आलोचना की होगी, और आने वाली जो 2-3 श्रृंखला होगी वह भी टूटी हुई बिखरी हुई से ही संदर्भित होगा, जिसमें हम शमशेर बहादुर सिंह के रचनात्मक अवदानों को भी समझेंगे उनकी कविताओं के बहाने। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।